हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, हम पिछले कुछ लेक्चर से फ्रांसिस बेकन के ऐसे ऑफ स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं और अभी तक हमने फ्रांसिस बेकन के इस ऐसे में कई सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि एक स्टडीज़ के क्या यूज हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टडीज़ के यूजेज में कि स्टडी हमें क्या प्रोवाइड करती है, डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। फिर हमने बात किया कि 3 टाइप्स ऑफ बुक्स कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको बताया कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको हमें इधर उधर से थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए, कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिनको हमें जल्दी जल्दी बट पूरा पढ़ना है, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको हमें धीरे धीरे पर डिटेल के साथ पढ़ना है। और फिर हमने बताया कि किस तरह से 3 टाइप्स ऑफ रीडर हैं। रीडर के 3 टाइप कौन कौन से हैं। तो पहले बताया था कुछ ऐसे रीडर्स होते हैं जो क्राफ्टी होते हैं, जो रीडिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और फिर बताया था कुछ ऐसे रीडर्स हैं कि जो रीडिंग को पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन वो स्टडी को यूज़ नहीं कर पाते हैं। और फिर मैंने बताया था 3rd टाइप ऑफ रीडर के कुछ ऐसे भी रीडर्स हैं जो स्टडी को पसंद भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं और उसका यूज भी करते हैं। तो अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे। फिर हमने उससे नेक्स्ट पेज में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से कि एक रीडिंग, राइटिंग और कन्वर्सेशन हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है। तो आज के लेक्चर में हम उसी के आगे थॉट्स को बढ़ाते हुए चलते हैं, और आज के लेक्चर में हम बेकन के द्वारा अब जो अपना थॉट या अपना व्यू दिया गया है कि हाउ या व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेरियस ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। नॉलेज के ब्रांचेस कहने का मतलब कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के या वेरियस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेज देते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज। बेकन कहता है कि एक व्यक्ति जब हिस्ट्री पढ़ता है तो वो वाइज बन जाता है, मतलब हिस्ट्री की नॉलेज उसको वाइज बनाती है। व्हेन अ मैन रीड्स हिस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड पीपल्स ही लर्न्स अबाउट देयर डीड्स एंड मिसडीड्स। कैसे बन जाता है वाइज? जब एक व्यक्ति हिस्ट्री को पढ़ता है तो वो डिफरेंट टाइप के कल्चर्स, डिफरेंट टाइप के कंट्री पीपल के बारे में भी जानता है, और उनके डीड्स और उनके मिस डीड्स के बारे में बात करता है, मतलब उन्होंने क्या अच्छाइयाँ की हैं, क्या बुराइयाँ की हैं, उसके बारे में जानता है, और क्या मिस डीड्स की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, या उनकी बुराइयों की वजह से या उनके गलत कामों की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है, ताकि वो अपने जीवन में सतर्क रह सकें कि ऐसी कोई गलती वो ना करें। तो हिस्ट्री एक व्यक्ति को कैसा बना देता है? वाइज बना देता है। फिर आगे बात करता है कि द स्टडी ऑफ पोइट्री मेक्स अ मैन विटी बाय टीचिंग हिम ब्यूटीफुल एंड एप्ट एक्सप्रेशन। फिर वो कहता है कि जब हम पोइट्री की स्टडी करते हैं या जब हम पोएम्स पढ़ते हैं, जब कोई कविता पढ़ते हैं, तो पोइट्री एक व्यक्ति को कैसा बना देता है? विटी, चालाक बना देता है। और कैसे चालाक बन जाता है वो? बाय टीचिंग हिम ब्यूटीफुल एंड एप्ट एक्सप्रेशंस, कि किस प्रकार से हमें अपने एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से किसी चीज़ को हम ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करें। क्योंकि आप देखते हो कि पोइट्री में, कविताओं में क्या होता है? सौंदर्य, जैसा कि हम 9 रसेस की बात करते हैं कि 9 रस की बात कही गई है, तो उसमें एक रस है सौंदर्य रस। तो सौंदर्य को किस तरह से अपने पोएम्स में, अपनी रचनाओं में हमारे कवि, हमारे जो पोएट्स हैं वो कैसे इंक्लूड करते हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है जब हम पोएम्स को पढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति पोएम पढ़ता है तो वो विटी हो जाता है पोएम्स के ब्यूटीफुल और प्रॉपर एक्सप्रेशंस को देखते हुए या पढ़ते हुए। फिर कहता है आगे वो कि द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स डेवलप्स आवर पावर ऑफ कंसंट्रेशन। क्या कहता है कि जब हम मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन, हमारा जो
एकाग्रचित माइंड है वो सेट होता है, या हमारा दिमाग एक जगह पे सेट हो जाता है। कैसे? तो आपको याद करो, आप लोगों ने कभी अपने स्कूल लाइफ में या अपने 10th स्टैंडर्ड में कभी आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब मैथ का क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ रहा है तो आप उसको हल करने में लगे रहते हो, सॉल्व करने में लगे रहते हो, और कितना टाइम पास हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि और कहीं दिमाग जाता ही नहीं, केवल उसके स्टेप्स याद रहते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो हमें कॉन्सेंट्रेट बनाता है। कौन? मैथमेटिक्स। ओके बच्चों, आगे कहता है वो कि द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस मेक्स आवर माइंड डीप बाय एक्वायरिंग अस विद द प्रोफाउंड सीक्रेट ऑफ नेचर। मतलब जब हम नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, जो नेचुरल साइंस है या जो नेचर से रिलेटेड है, तो ये हमारे माइंड को डीप बनाता है, मतलब गहरा बनाता है। एक्वायरिंग अस विद प्रोफाउंड सीक्रेट ऑफ नेचर, हमें क्या प्रोवाइड करता है? साथ साथ प्रोफाउंड सीक्रेट ऑफ नेचर, एक गूढ़ रहस्य। किसके बारे में? प्रकृति के बारे में। जब हम नेचुरल साइंस को पढ़ते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, तो हमारे अंदर एक डीप नॉलेज आती है। और ये नॉलेज हमें कौन देता है? ये नेचुरल साइंस। किसके बारे में? प्रोफाउंड सीक्रेट ऑफ नेचर, जो गूढ़ रहस्य है, जो जानकारी किसी को नहीं पता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है नेचुरल साइंस। द स्टडी ऑफ एथिक्स मेक्स अस सीरियस माइंडेड एंड थॉटफुल। और जब हम एथिक्स की पढ़ाई करते हैं, जब हम क्या बनाते हैं कल्पनाओं की, या जब हम पुराने टाइम की चीज़ों के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो ये हमें सीरियस माइंडेड और थॉटफुल बनाता है। किसी चीज़ पे हम सीरियस हो जाते हैं, कई बार हम अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, अपने थॉट को एक्सपेंड कर देते हैं, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो ये सीरियस माइंडेड और थॉटफुल बनाता है। द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रेटोरिक गिव्स अस द पावर ऑफ डिबेटिंग एंड आर्ग्यूइंग। द स्टडी ऑफ लॉजिक, लॉजिक तर्क की बात करना, रेटोरिक क्वेश्चन पुटअप करना, ये जो दो क्वालिटीज़ हैं ये हमें पावर देती हैं डिबेटिंग की, आर्ग्यूइंग की। किसी से डिबेट करना है, किसी से आर्ग्यू करना है, तो उसका पावर हमें ये दोनों देती हैं। दस वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी डेवलप इन अस वेरियस कैपेबिलिटीज़। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग टाइप की जो स्टडीज़ हैं वो हमारे अंदर अलग अलग टाइप्स के कैपेबिलिटीज़ को या एबिलिटी को क्या कर रही हैं? एक्सपेंड कर रही हैं, या इम्प्रूव कर रही हैं, या डेवलप कर रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इस पेज पे हमने डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ नॉलेज को देखा है, या नॉलेज के अलग अलग ब्रांचेज कौन सी हैं और इनसे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। अब इससे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज़ द लास्ट पेज ऑफ दिस एसे। वो ये है कि बेकन जो है ना, इस स्टडी में या इस पूरे एसे में अपने ये भी बताता है कि कैसे हमारे अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो हमारे अंदर डेफिशिएंसीज है, जो हमारी कमियां हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं थ्रू द प्रॉपर स्टडी। अच्छे से स्टडी करके हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके एग्जांपल्स भी वो देता है, तो उसके बारे में इस पेज में वो डिस्कस करता है। तो वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है कि इफ़ ए मैन इज absent minded and is unable to fix his attention on particular topic, he should study mathematics। अभी मैंने लास्ट पेज पे जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है? कंसंट्रेशन, एक जगह पे ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। कौन? मैथमेटिक्स। वही यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ ए मैन इज एब्सेंट माइंडेड, अगर किसी का दिमाग एक जगह पे स्थिर नहीं है, या वो माइंड को नहीं सेट कर पा रहा है, एक जगह अनेबल टू फिक्स, एक जगह पर सेट नहीं कर पा रहा है अपने अटेंशन को, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए? मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स? आगे कहता है, इन सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑल हिज अटेंशन केयरफुली अपॉन इट। जब वो किसी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो अपना पूरा का पूरा अटेंशन वो उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर देगा या लगा देगा, इस वजह से उसके अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तो पहला देख लिया, कंसंट्रेशन का इलाज क्या बता दिया उसने? मैथमेटिक्स। अगर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो मैथमेटिक्स आप पढ़ो। नेक्स्ट ही सेज दैट दोज हु कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स
शुड स्टडी द थियोलॉजीज एंड फिलोसफर्स ऑफ मिडिल एजेस। कहता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो दो चीज़ों में डिफरेंट नहीं कर पा रहा है, उसको सिमिलर समझ रहा है, एक जैसा उसको लग रहा है, तो उसको मिडिल एजेस के मध्ययुगीन जो राइटर्स हुए, जो फिलोसफर्स हुए, जो थियोलॉजियंस हुए, उनको पढ़ना चाहिए, उसको उनके बारे में उसको जानकारी लेनी चाहिए। और जब उनको पढ़ेगा तो वो आगे क्या कहता है, ही सेज दैट देयर स्टडी डेवलप वंस पावर ऑफ पेनेट्रेशन एंड डिस्टिंक्शन। और जब उनको पढ़ेगा तो वो ये जान पाएगा कि किसी भी टॉपिक के ऊपर कैसे पेनेट्रेट मतलब छेदन करना, भेदन करना, किसी चीज़ को भेद करना या किसी चीज़ को तोड़ करके निचोड़ निकालना कैसे करते हैं, या कैसे डिस्टिंक्शन मतलब कैसे डिफरेंट करते हैं, या डिफरेंस कैसे निकालते हैं दो चीज़ों के बीच में, ये वो सीखेगा जब वो मिडिल एजेस में राइटर्स को या फिलोसफर्स को पढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट ही सेज द पर्सन्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गिव एग्जाम्पल ऑफ वन थिंग टू प्रूव अनदर शुड स्टडी द लॉयर्स केसेस। बोला अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा है, तो उसको लॉयर्स को पढ़ना चाहिए, उसके केसेस को पढ़ना चाहिए जो वो अदालत में लड़ता है। क्यों? क्योंकि लॉयर्स गिव्स एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर प्रीवियस केसेस एंड ट्राई टू प्रूव देयर पॉइंट। आपने भी देखा होगा अदालत में कि माय लॉर्ड उस केस में आपने ये डिसीजन दिया था और वैसा ही मेरा ये केस है, या आप देखते होंगे कि बोलते हैं माय लॉर्ड उस केस में आपने उस दोषी को ये सज़ा दी और ये भी उसी प्रकार का एक दोषी है, उसको भी ये सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, पिछले केस का एग्जाम्पल दे रहा है ताकि वो अपनी बात को प्रूफ कर सके। तो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पा रहा है तो उसको लॉयर्स को पढ़ना चाहिए, उसके केसेस को पढ़ना चाहिए। तो इस पेज में हमने क्या देखा कि बैकन हमें बताता है कि हमारे जो शारीरिक कमियां हैं, हमारी जो मानसिक कमियां हैं या व्यक्ति के अंदर जो कमियां हैं वो इस प्रॉपर स्टडी से दूर की जा सकती हैं। जैसे कि वो बता दिया, अटेंशन नहीं हो पा रहा है या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो आप मैथमेटिक्स पढ़ो। अगर आप किसी दो चीज़ के बीच में डिफरेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप मिडिल एजेस के फिलोसफर्स को पढ़ो। और अगर आप अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल्स नहीं दे पा रहे हो तो आप किसको पढ़ो, आप लॉयर्स को पढ़ो, उनके केसेस को पढ़ो। तो बच्चों हमने ये देखा कि कैसे फ्रांसिस बेकन ने अपने इस ऐसे में अपने डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट पॉइंट्स को लेकर के एक्सप्लेन किया है कि स्टडी कैसी होनी चाहिए, रीडर कैसा होना चाहिए, कैसे स्टडी हमारे लाइफ में यूजफुल है और कैसे ये हमारी कमियों को दूर कर सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। तो आई होप पूरा एसेज आपको जो 4 पार्ट में हमने आपको प्रोवाइड किया है ईजिली समझ में आ गया होगा। बच्चों हम इस पूरे एसेज को एक पार्ट में भी कवर कर सकते थे, लेकिन मैं ये चाहता था कि आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ें सेट होती जाए या एक इमेज क्रिएट हो जाए ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, इसलिए आपको थोड़े थोड़े पार्ट्स में इसको प्रोवाइड किया है। तो आई होप आपको पूरा ऐसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।